The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. मेरा नाम मयंक मोटवानी है। मैं भोपाल शहर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने इस साल जेई एडवांस 2022 की परीक्षा में 5 रैंक प्राप्त किए हैं। इसकी तैयारी मैं कैसे की मैं ऐसा बताना चाहूँगा। जैसे मैथ्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं जो कोचिंग का मटेरियल था वो पहले करता था, जो नोट्स थे वो अच्छे से रिवाइज़ करता था, और जो बुक्स के मामले में जैसे ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं था जो मैंने किया है। मेरे को फिज़िक्स मतलब ओलंपियाड में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने उसकी तैयारी थोड़ी ज़्यादा की थी। मैंने कोचिंग के नोट्स तो थोड़े कम, पर जो मटेरियल था उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया था। और उसके बाद मैंने बुक्स की थी जैसे क्लेपनर और मोरिन। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री की तैयारी के लिए मैंने जो नोट्स थे उन्हीं पे ही सबसे ज़्यादा फोकस किया था, और जो शीट्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नोट्स मतलब ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मेन है, और उसमें भी मेरे को ओलंपियाड में इंटरेस्ट था, तो मैंने फिर कुछ बुक्स पढ़ी थी, पर वो जेई से उतनी रेलेवेंट, केमिस्ट्री ओलंपियाड जेई से उतना रेलेवेंस नहीं रखता है, फिज़िक्स पर भी रखता है। और एग्ज़ाम के हॉल में स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि मैं हमेशा ही जो होती है कि आसान सवाल पहले करो और मुश्किल सवाल को बाद के लिए छोड़ो। और जैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे कि हाँ, अगर आपको लग भी रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो भी आप विश्वास करो। और पेशेंस और कॉन्फिडेंस दोनों काफ़ी, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कॉन्फिडेंस तो उसके साथ आ ही जाता है जैसे जैसे आपके नंबर आते हैं। मैं एक दिन में तो मोस्टली एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था या दो, और जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में मैं कोई क्लास हुई, जैसे हमारी क्लास मॉर्निंग में होती थी, तो मैं फिर नोट्स तो सभी सब्जेक्ट के रिवाइज़ करता था जो भी क्लास लगती थी, और शीट्स होमवर्क भी उन सबका करता था, पर रिवीजन में कंटिन्यू रखता था हमेशा ही जो पास के टॉपिक्स का है। उसके अलावा वैसे मैथ्स का ऐसा है कि उसमें आपको क्वेश्चंस ज़्यादा देखने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पैटर्न्स आपको याद कर लेने चाहिए कि ये पैटर्न है तो ऐसा करना है। फिज़िक्स ऑन दी अदर हैंड सवाल उतने मतलब टफ नहीं आते हैं, पर बहुत लेंथी आते हैं, इसलिए आपको मतलब उसमें स्पीड बना के रखनी चाहिए। और फंडामेंटल्स तो हाँ ऑब्वियसली होना ही चाहिए फिज़िक्स में। केमिस्ट्री में थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें क्वेश्चंस का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। आपको अपनी थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रखना चाहिए, और यही आपको मदद करता है आपकी अचीव करने में जो आपका रिज़ल्ट है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिज़िकल में तो न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आते हैं, तो जैसे इस साल के पेपर में था कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहे थे, तो फिर कैलकुलेशंस आपकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। उसके बाद इनऑर्गेनिक में तो इस साल थोड़ा ज़्यादा पूछा नहीं था, पर हाँ उसमें आपको एनसीईआरटी वो जेईई मेंस के टाइम पे हो जाती है। उसके अलावा आपको नोट्स जो आपके हों उनको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ऑर्गेनिक में नोट्स ही केवल सफिशिएंट हैं जेईई एडवांस के लिए। मैं बैलेंस कैसे करता था अपना समय बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स, तो मैं ज़्यादातर समय तो केमिस्ट्री को ही याद करने में लगाता था, क्योंकि मतलब वो सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर प्रोवाइड करती है। और फिज़िक्स और मैथ्स की में भी फिर भी इनफ प्रैक्टिस थी, पर केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज़ करते रहना पड़ता था। अगर देखा जाए तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो मैंने जो छुट्टी वाले दिन थे उन्हीं में ही की थी, क्योंकि मतलब जो आपको पढ़ा देते हैं वो सफिशिएंट रहता है कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ भी लोगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस एक बार देख लोगे,
तो ये काफ़ी हेल्प कर देता है। जेई एडवांस में पास्ट ईयर के क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैथ्स में किसी भी टॉपिक का पैटर्न ऑफ या सब टॉपिक्स जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं लगभग हर साल। फिज़िक्स में आपको अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर करने से ये पता चलता है कि मतलब कुछ भी फंडामेंटल बेस अगर आपका स्ट्रांग हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बाकी उसमें स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। केमिस्ट्री में तो सभी याद रहना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए सारे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बता देते हैं बस कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और वो सर हमें मार्क भी करा देते थे। केमिस्ट्री में आपको थ्योरी पूरी अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए। मैं दिन में सेल्फ स्टडी 8 घंटे का अप्रॉक्स करता था, और उसमें से रिवीजन और होमवर्क में लगभग 4 घंटे के आसपास जाते थे, और बाकी टाइम में नोट्स रिवाइज करता था, या अगर कोई मैथ्स का टॉपिक अगर कोई रिवाइज नोट्स केमिस्ट्री में, और मैथ्स और फिज़िक्स के टॉपिक्स में मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि उनसे आपको पता चलता है कि किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, या फिर किसी सवाल को कैसे टैकल करना है उसका तरीका। मैथ्स और फिज़िक्स में तो नहीं, केमिस्ट्री में मैं गौर ज़्यादा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे करता था। मतलब उनको व्हाट्सएप से मैं अपने टीचर्स से बात करता था, और उसके अलावा तो मैं नहीं यूज़ करता था।